मध्य प्रदेश में चुनावों का वक्त निकल चुका है, वोटिंग हो चुकी है, तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। ऐसे में नेताजी फुर्सत में हैं। तो ये आदर्श श्रीवास्तव है, नेताजी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पत्रकार भी हैं, यानी सब कुछ है। तो फुर्सत के क्षण में कैसा लग रहा है, कुछ क्या इनका कयास है, मध्य प्रदेश किसकी सरकार बनने वाली, क्या उनके विचार है? आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत हाई न्यूज के लिए, आज टाइम निकाला। क्या लग रहा है आपको? बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में? अभी तक तो ऐसी स्थिति है, एग्जिट पोल तो आए हैं तो इस हिसाब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। और 15 साल की गवर्नमेंट का विरोध भी है, और दूसरा इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था बीजेपी का। इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। आप एग्जिट पोल का छोड़िए, अपना आकलन बताइए, क्योंकि आपको पुराने अनुभवी है। आपका आकलन कहता है मध्य प्रदेश से भोपाल में कितनी सीटें ले लेगी कांग्रेस, कितनी बीजेपी की? भोपाल में आप ये मान के चलिए कि भोपाल में सीटें जो है, एक तो अपना नरेला कांग्रेस को मिल जाएगी, दूसरा दक्षिण पश्चिम मिल जाएगी, बाकी 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। एक आलोक शर्मा जी की, और एक ध्रुव नारायण की, और एक बेरसिया। 3 तो बीजेपी को मिल सकती है, और ये गोविंदपुरा मिल जाएगी। 4 हो गई बाकी। लेकिन ये 4 से फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी जो है बड़े बड़े नेता जैसे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इनके हारने की संभावना है, राकेश सिंह के हारने की संभावना है। तो ऐसे मिला के लगभग बहुत कोशिश करेगी तो 125-26 सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी, जिससे गवर्नमेंट बना लेगी, पूर्ण बहुमत बनाएगी। ऐसा किस प्रकार आकलन लगाया आपने? क्योंकि दावे तो यह भी किए जा रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी बहना की जो योजना थी, उसका बहुत बहनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और हो सकता है बीजेपी फिर से रिपीट हो। नहीं, लाडली लक्ष्मी बहना का असर अगर देखना है तो नरेला में देख लें कि स्त्रियों का वोट जो है, महिलाओं का वोट 1.5% घटा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर उतना नहीं पड़ा, क्योंकि महिलाएं भी जानती हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले क्यों बहनें याद आई। लाडली बहनें और माएँ सब चुनाव के 6 महीने पहले आई, बाकी 14.5 साल में किसी को याद नहीं आई। उसके बाद अभी आप इतनी योजनाएं ले आए, सब्सिडी भी दे दी, गैस सिलेंडर आपने 14 साल बेचते रहे, 1000 रुपए का 1150 का हो गया, और अभी एकदम से आप 450 रुपए की बात करते हो। जब कांग्रेस ने 500 की बात करी तो आप 450 पे आ गए। तो ये कॉम्पिटिशन में ही बात होने लगी। कांग्रेस राजस्थान में 400 तक आ गई है। 400 तक। अब तो आप वो कोई बोलेगा 200 में, फिर इलेक्शन के बाद कहेगा कि नहीं तो वो ऐसा हो गया। तो वो सब जुमलेबाजी है, चुनावी जुमलेबाजी है, इसमें जनता आने वाली नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, बहुत आगे 15 साल झेल लिए, और अभी स्थिति है स्पष्ट हो गई है। जनता 15 साल क्यों, 20 साल से 15 सवा साल ही तो रही कांग्रेस की सरकार, 20 साल से। 20 साल मान ले, 20 साल में 1.5 साल उनकी रही। लेकिन स्थिति ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? आपको क्यों लगे, क्यों बन जाएगी? क्या है कि पिछली बार भी बन गई थी, वो तो इन्हें खरीद फरोख्त का काम किया, तोड़ फोड़ करके, लेकिन अब ये तोड़ फोड़ का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। इसलिए भी चांस नहीं कि जो तोड़ फोड़ के गए उसके बाद देखा उन्होंने उनका क्या स्थिति रही। तो आप नेता लोग भी समझ गए कि पैसा पूरा नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो बातें कुछ होती हैं, फिर उसके बाद पद नहीं मिलते हैं। और यानी नेता भी समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है। और जनता तो इसलिए समझ चुकी है कि देखो, आप जो पिछले 6 महीने में इनने सेंट्रल से उधार ले लेके योजनाओं में भर दिया, ये पूरे साल, ये 5 साल कैसे कर, जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वो भी पूरे करने में मुझे नहीं लगता कि समर्थ होगी। अरे कांग्रेस ही पूरी घोषणा नहीं कर पाएगी। वो तो ये दोनों पार्टियां जुमलेबाजी कर रही है फिर भी, लेकिन कांग्रेस की तरफ रुझान इसलिए है कि आदमी चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि एक बार चेंज करके देखें, तो बदलाव देना चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी। सीधा है, जनता समझदार होगी, जो नेता समझा रहे हैं, समझाने के मूड में है इस बार जनता, और समझा देगी। तो सीधा आपका आकलन है कि सरकार बन जाएगी लगभग 125 से 26 सीटें आराम से। आदर्श जी का आकलन है 125-26 सीटें आस आएंगी। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, उनका ये आकलन है, उनका ये पर्सनल आकलन है। अब देखिए सीटें आती हैं तो मिठाई कौन आदर्श श्रीवास्तव जी को कौन खिलाता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के मूड में तो वह भी थे, लेकिन किसी कारणवश लड़ नहीं पाए। बीजेपी ने एनओसी नहीं दे लेने दी। बीजेपी के जो यहाँ के पार्षद हैं और विधायक हैं, जब आप एक बात बताओ, मंत्री जी की शिकायत करोगे तो एनओसी कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तो नहीं लड़े, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? शिकायत जो करी वो जायज थी, उन्होंने नोटिस दिया, हमने नोटिस का जवाब दिया। उसके बाद उनके पास बहुत सारे लोग हमें भेजे हमसे मिलने के लिए कि आप मिलो, समझो, बैठो, बात करो। तो हम कभी ऐसा कोई काम हमने किया नहीं कि बैठ के बात करने लायक काम हो। आने वाली सारी सरकार से
क्या आदेश देंगे, अपील करेंगे, मैसेज देंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार काम करें? क्योंकि इस बार आपकी जो भक्ति में दिख रही है वो कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है। नहीं, मेरा झुकाव तो स्पष्ट है, झुकाव किसी की तरफ नहीं है, क्योंकि मेरे को तो स्पष्ट सरकार चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी स्थिति चल रही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकानें खोल लेना, फिर पोस्टिंग करना, फिर कैंसिल कर देना, इसके पैसे लेना, तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो, इसलिए अपन चाहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए। अगर वो भी ऐसी चलेगी तो फिर चेंज होगी। आप ये कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म, ये काम देखिए एक देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का यूज किया गया है, तो ये क्या नहीं, लग वो रहा उसका है? व्यक्तिगत मैटर है। पनौती शब्द जो है वो तो हर आदमी के विचार हैं। आजकल तो जो स्तर गिर चुका है राजनीति का, और आदमी किसी भी स्तर पे जाके कुछ भी बात करता है। पनौती शब्द तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े शब्द बोले, और उनका व्यक्तिगत मामला है। इससे किसी को कोई लेना देना कोई नहीं। लेना इसका- देना नहीं लेकिन है। इसको इसमें तूल क्यों बनाया गया इसको? टूल तो ऐसा, पार्टी तो दोनों पार्टी एक दूसरे की जरा सी सुई बराबर बात होती तो उसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। कोई दिल का ताड़ बना देती है इलेक्शन का टाइम। इलेक्शन का टाइम है, वो तो हर चीज का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी 2 राज्यों में और चुनाव होना है, राजस्थान और तेलंगाना में और वोटिंग होना है, वहाँ क्या लग रहा है देखिए, आपको? तेलंगाना में तो उम्मीद करते हैं कांग्रेस आ जाएगी, और छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ऐसी लग रही है कि बीजेपी भी बना सकती है। लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हुए हैं। राजस्थान की बात करो। राजस्थान में स्पष्ट बीजेपी आ जाएगी। स्पष्ट बीजेपी आ जाएगी। राजस्थान में आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में एक्चुअली में आपसी वोट हुआ है। सीधा सीधा कहना है आदर्श जी का कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ सकती है और राजस्थान आ में तो सकती आएगी है, क्वेश्चन मार्क है उसे। आएगी ही। तेलंगाना में कांग्रेस आएगी। अब तेलंगाना का तो तेलंगाना में कांग्रेस उस कंडीशन में आ सकती है कि यदि ओबीसी ज्यादा वोट नहीं काट पाते हैं, अगर वो वोट काट लेंगे तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से तेलंगाना में बना लेगी। तेलंगाना में तो वीआरएस से बीजेपी कहाँ से आ जाएगी? बीआरएस उनका संगठन है, अलायंस है, तो एलायंस वापस आ जाएगी। हाँ, अलायंस वापस आ सकती है। मतलब उसमें आप समझिए 90% चांसेस आ सकती है, लेकिन अभी क्या ओबीसी का क्या है, अभी वहां से पूरे आंकड़े आए नहीं। ठीक है आदर्श जी, आप आंकड़े लगाता रहिए। हाई न्यूज पर तो ऐसे ही फुर्सत के क्षण में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते ही। हाई न्यूज के लिए भोपाल से अशोक श्रीवास्तव, धन्यवाद।